सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा का स्मरण, भावना, नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। अपने अंदर भी विराजमान जी सर्वज्ञ परमात्मा अंदर ही अंदर ईश्वर से निकटता, आत्मीयता का भाव, सबके ज्ञाता, रक्षक, सबके प्रेरक, शुद्ध पवित्र परमेश्वर, प्रणव ध्वनि धर्म प्रेमी जिज्ञासु सभी आर्य महानुभावों का आज के इस विषय में स्वागत है। इस श्रृंखला में हम वैदिक दर्शनों का स्वरूप, वैदिक दर्शनों का परिचय, इस विषय को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और अब ये विषय समाप्ति की ओर है। 6 वैदिक दर्शनों में से 5 वैदिक दर्शनों का परिचय पूर्व दिनों में हो चुका है। आज और कल मीमांसा दर्शन के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। मीमांसा दर्शन भी वैदिक दर्शन है, इसलिए ये वेद की मान्यताओं को रखता है, वेद के विषय में विचार करता है, वेद को ठीक से समझ सकें इसके लिए प्रक्रिया को रखता है। मीमांसा दर्शन अपने आप में अकेला मीमांसा के नाम से भी कहा जाता है, मीमांसा दर्शन। और यदि इसको 2 भागों में बांटा जाए और मीमांसा को कुल 20 अध्यायों में देखा जाए तो पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा 2 विभाग किए जाते हैं। 1 से लेके 16 अध्याय तक पूर्व मीमांसा कहा जाता है और 17 से लेके 20 तक 4 अध्यायों को उत्तर मीमांसा कहा जाता है। और ये उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र के नाम से भी कहा जाता है, जिसकी चर्चा, जिसका परिचय पिछले 2 दिनों में आपके सामने रखा गया। इस मीमांसा को अकेला मीमांसा शब्द ग्रहण करते हैं तो उससे पूर्व मीमांसा का ही ग्रहण किया जाता है। और ये भी दर्शन वेद के निकट लाने के लिए, वेद के अर्थ को ठीक से समझने के लिए बनाया गया है। वेद के अनेक सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है प्रसंगवशात, लेकिन इसका मुख्य विषय वाक्य रचना है, वाक्य का अर्थ जानना है। मीमांसा दर्शन को सामान्यतया कर्म कांड का ग्रंथ कहा जाता है। इसमें जो चर्चाएं हैं, भाष्यकार ने चर्चा की है, उसमें कर्मकांड मुख्य विषय रहता है। कर्मकांड की चर्चा बहुत अधिक आती है
किंतु इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय वाक्य के अर्थ को जानना है। वाक्यार्थ बोध ये इसका मुख्य विषय है। वाक्यों के अर्थ समझाने के लिए, वाक्यों का अर्थ ठीक से हमें आ सके, इसके लिए जो उन्होंने वाक्य लिए हैं वो ब्राह्मण ग्रंथों के, अन्य ग्रंथों के लिए हैं जो कि कर्मकांड से संबंधित थे। इसलिए ये कर्मकांड की चर्चा वाला ग्रंथ प्रतीत होता है। वेद को जानने के लिए एक तरफ व्याकरण की आवश्यकता है, निरुक्त की आवश्यकता है, तो दूसरी तरफ मीमांसा की भी आवश्यकता है। वैदिक धर्मी वेद के प्रति अगाध श्रद्धा रखता है, क्योंकि वेद ईश्वर की वाणी है। हमारा लक्ष्य ईश्वर को पाना है, मुक्ति को पाना है, तो ईश्वर के द्वारा हमारे लिए, मनुष्यों के लिए, आत्माओं के लिए क्या कहा गया है व्यवहार की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, वो जानना हमारे लिए आवश्यक है। संसार में बहुत से विद्वान महापुरुष हुए हैं और हैं। वो क्या जानते हैं, वो क्या कहते हैं, उनके क्या विचार हैं, वो अपनी जगह जाने जा सकते हैं, उनके लिए भी हम प्रयत्न कर सकते हैं। किंतु जिनका लक्ष्य मुक्ति बना हुआ है, उनके लिए वेद को समझना सबसे मुख्य है। अन्य बातों को हम न भी जाने तो थोड़ी बहुत व्यवहार की हानि हो सकती है, नहीं तो हमारा जीवन फिर भी ठीक चल सकता है। किंतु यदि वेद को न जाने तो बाकी सब जान करके भी हम अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं, क्योंकि कुछ भी जानना है वो किसी उद्देश्य के लिए है, लक्ष्य के लिए है। और पूरे वैदिक धर्म में और वैदिक दर्शनों में हमारा लक्ष्य ईश्वर को पाना, मुक्ति को पाना ही बताया गया है और वो सिद्ध किया गया। यदि हमारा कोई ज्ञान कितना भी प्रयत्न से प्राप्त हुआ हो और उसका हम जीवन में आंशिक रूप से दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति के लिए प्रयोग कर भी रहे हों, किंतु यदि मुख्य लक्ष्य विस्मृत हो गया है और मुख्य लक्ष्य का हमें भान नहीं है, उससे संबंधित ज्ञान नहीं है, तो हम कितना भी कर लें, कितनी भी भागदौड़ कर लें, कितने भी तपस्या कर लें, वो सब हमारे लिए निरर्थक हो जाती है। और यदि वेद और ईश्वर को जान लेते हैं, ईश्वर की आज्ञाओं को ठीक से जान लेते हैं, तो हम अपने लक्ष्य की तरफ जितना भी प्रयत्न करेंगे उतना बढ़ पाएंगे और अंतिम लक्ष्य को पा भी सकते हैं। पूर्ण पुरुषार्थ भी हमारा हो सकता है, सफल हो सकता है, जीवन कृतकृत्य हो सकता है। इसलिए ईश्वर और मुक्ति को स्वीकार करने वालों के मन में वेद के प्रति अगाध श्रद्धा रही है और उसके विधि विधानों को, निषेधों को जानने की उत्सुकता रही है। वेद के अर्थ भी बहुत सारे भिन्न भिन्न भाष्यकारों के द्वारा किए जाते हैं, अन्य भी अलग अलग अर्थ लगाते हैं। तो जब हम वेद भाष्य पढ़ते हैं, वेद की व्याख्याएं पढ़ते हैं, तो वहां हमारा उद्देश्य वेद की व्याख्या पढ़ना भी हो सकता है कि किस विद्वान ने क्या लिखा है, ये एक अलग बात है। कोई अनुसंधान कर रहा है, जिज्ञासा है, ठीक किसने किया, नहीं किया इत्यादि। लेकिन जिसके मन में वेद की मूल भावना है और ईश्वर को लेकर के वो निष्ठा को प्राप्त है, ईश्वर निष्ठ है, ब्रह्मनिष्ठ है, उसकी जिज्ञासा ये रहेगी कि वेद स्वयं क्या कहना चाहते हैं। अन्य व्याख्याकार भी बताना तो यही चाहते हैं कि वेद क्या कहता है, लेकिन उसमें अनेक बार उनकी अपनी बातें भी आ जाती हैं, उनके अपने दृष्टिकोण भी आ जाते हैं। तो वेद क्या कहना चाहता है, इसको दूसरे शब्दों में कहें कि ईश्वर क्या कहना चाहता है। चूंकि हमें ईश्वर को पाना है, ईश्वर क्या कहना चाहता है हम ठीक ठीक वो जानना चाहते हैं। और ऋषिकृत भाषियों को भी हम इसीलिए अधिक महत्व देते हैं, स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो उस बात को कहना चाहते हैं जिसे ईश्वर कहना चाहते हैं। वो अपनी तरफ से मिलाना न करके ईश्वर की दृष्टि से ही कथन करते हैं, इसलिए हमें वो अधिक प्रामाणिक होते हैं, हम उनको स्वीकार करते हैं।
जैसे महर्षि दयानंद का वेद भाष्य। तो मूल भावना हमारी है ईश्वर के उपदेशों को ठीक से जानना, क्योंकि ईश्वर के उपदेशों वेद मंत्रों को पढ़ के समझ के भी यदि हमने भिन्न अर्थ ले लिया, ईश्वर का वास्तविक अभिप्राय नहीं जाना, तो वेद पढ़ते हुए भी हम इधर उधर भटक सकते हैं। तो ये एक मूल जिज्ञासा किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति में, ईश्वरनिष्ठ व्यक्ति में हो सकती है कि ईश्वर वास्तव में क्या कहना चाहता है। तो इसके लिए वेद के प्रति रुचि होती है, वेद को पढ़ते हैं, तो वेद के वाक्यों का ठीक ठीक अर्थ जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मीमांसा दर्शन इसी पर केंद्रित है। शब्दों का अर्थ व्याकरण से पता लगता है। शब्द यानी पद, उनका ठीक ठीक अर्थ पाणिनि व्याकरण हमारे लिए उपलब्ध है, उसके और व्याख्याएं हैं, महाभाष्य हैं, ये सब चीजें हैं, और निरुक्त भी उसमें सहायता करता है। निरुक्त वाक्यों की भी विवेचना करता है, प्रसंग की भी बात करता है, लेकिन व्याकरण मुख्य रूप से पद की बात करता है। ये पद, ये शब्द क्या कह रहा है, इसमें क्या प्रत्यय है, क्या धातु है, क्या उपसर्ग है, और उसे ठीक ठीक मूल क्या अर्थ निकल रहा है। वाक्य का अर्थ, वाक्य का मतलब है अनेक पदों के मिलने पर या एक पद से भी जो एक सार्थक बात होती है, उसको हम वाक्य कहते हैं। वो कई बार एक पद भी हो सकता है और अनेक पदों का समूह भी हो सकता है। पदों का अर्थ हम क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि हम वाक्य का अर्थ जानना चाहते हैं। कोई भी वक्ता वाक्य बोलता है, अनेक वाक्यों को बोलता है, हम उसके एक एक पद का अर्थ भी जानते हैं और कुल मिला के वाक्य का अर्थ भी जानना चाहते हैं। और वास्तव में हम पदों का अर्थ इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि हम वाक्य का अर्थ जानना चाहते हैं कि वक्ता कहना क्या चाहता है, और अनेक वाक्यों का भी अर्थ जानना चाहते हैं कि इसका वास्तविक तात्पर्य क्या है, अभिप्राय क्या है। तो हमारा लक्ष्य अभिप्राय को जानना है, और वो वाक्यार्थ को जाने बिना संभव नहीं। तो मीमांसा दर्शन को वाक्य शास्त्र भी कहा जाता है। ये वाक्यार्थ बोध के लिए लिखा गया शास्त्र है। अनेक विद्वानों के साथ में एक विशेषण लगाया जाता है, आपने कई पुस्तकों में पढ़ा होगा, जैसे युधिष्ठिर जी मीमांसक के लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ, ऐसे जानने वाले विद्वान जो पद को जानते हो, वाक्य को भी जानते हो, और प्रमाण को यानी न्याय शास्त्र को भी जानते हो। पद वाक्य प्रमाणज्ञ, तो इसमें जो वाक्य को जानने वाला है ये मीमांसा शास्त्र है। इसको आज के दृष्टि से हम कह सकते हैं कि ये भाषा विज्ञान है। वाक्य से अर्थ क्या ठीक निकलता है। तो मीमांसा दर्शन को इस रूप में हम हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक समझते हैं कि हम ठीक अर्थ समझ सकें, कहीं हम भ्रांति में गलत अर्थ ना समझ लें, और ऐसा करते हुए हम वेद को, ईश्वर को ठीक ठीक जाने, ताकि हमारा मार्ग ठीक तरह से प्रशस्त हो। मीमांसा दर्शन के रचयिता महर्षि जैमिनी हैं। वैसे सभी दर्शन या हमारी ज्ञान परंपरा में ब्रह्मा जी को आदि गुरु माना जाता है। वो सब शास्त्रों के ज्ञाता थे, और वहां से संबंध जोड़ते हुए परंपराएं चली जाती हैं। उनका शासन है, और बाद के ऋषियों के द्वारा उसका अनुशासन किया जाता है, पीछे कथन किया जाता है। तो ये मीमांसा की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। महर्षि जैमिनी ने उनको विभिन्न सूत्रों में निर्धारित किया, बहुत सारे सूत्र लिखे, प्रकरण लिखे, और उसमें विभिन्न विषयों को सोदाहरण लेकर के, शास्त्र के वाक्यों को उदाहरण सहित लेकर के वाक्यार्थ बोध को बताने का प्रयास किया, कैसे हम ठीक अर्थ तक पहुंचे। तो महर्षि जैमिनी का ये रचित है, और इस पर जो भाष्य हमें मिलता है वो महर्षि शाबर मुनि का, शाबर मुनि का शाबर भाष्य कहा है, शबर मुनि के द्वारा। इनसे भी प्राचीन एक और भाष्य मिलता है, देव स्वामी जी का भाष्य। तो मीमांसा दर्शन के जो 16 अध्याय हैं उन पर उनका भाष्य माना जाता है, लेकिन अभी वो पूरा उपलब्ध नहीं होता। जो उपलब्ध होता है वो त्रुटित है, टूटा टूटा है, बीच बीच में से है। प्रारंभ के 12 अध्यायों पर शबर स्वामी का भाष्य हमें मिलता है, शाबर भाष्य। उन्होंने 12 अध्यायों का भाष्य किया।
और 13 से लेके 16 तक का भाष्य हमें आगे देव स्वामी जी का प्राप्त होता है, वो भी टूटा हुआ है। इनसे हम इन सूत्रों को समझने का प्रयास करते हैं। महर्षि जैमिनी ने मीमांसा दर्शन को 16 अध्यायों में बांटा है। इसको भी 12 और 4 ऐसे करके 2 भागों में बांटते हैं। प्राय करके आजकल 12 अध्यायों का अध्ययन होता है, वो भी बहुत कम है। इसमें भी प्रारंभ के 2 अध्याय और तीसरे का प्रारंभ का भाग, इतना ही अध्ययन पौराणिकों में भी प्रचलित है। संपूर्ण शास्त्र को पढ़ने और पढ़ाने वाले दुर्लभ हैं, पढ़ते ही नहीं है, रुचि नहीं है। कर्मकांड का समझ करके आध्यात्मिक लोग इसको छोड़ देते हैं, और व्यवहार में कर्मकांड बड़ा विस्तृत और कठिन होने से विद्वान लोग भी छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ भी शब्द की दृष्टि से पढ़ा जाता है, लेकिन व्यवहार में वो पौराणिकों के यहाँ पर प्रचलित है, वो परंपरा से कर्मकांड करते हैं। विभिन्न यज्ञों का कर्मकांड जो यहाँ लिखा हुआ है, बीच बीच में जिसकी विवेचना है, उसको वो लोग करते हैं। महर्षि दयानंद जो अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत ऐसे यज्ञों का वर्णन करते हैं, तो छोटे छोटे यज्ञ होते हैं, बड़े यज्ञ होते हैं, सोमयाग होते हैं, सत्र होते हैं, ऐसे बड़े बड़े होते हैं। उन सब की बीच बीच में विवेचना इस शास्त्र में आती है प्रसंगवशात। तो कुल 16 अध्याय, उसमें से 12 अध्याय, फिर 4 अध्याय। और इन अगर संपूर्ण मीमांसा को देखें, जिसमें कि ब्रह्मसूत्र भी आ जाता है, बाद के 4 अध्याय भी, तो उसको 3 भागों में बांट दिया जाता है। प्रारंभ के 12 अध्याय को ये कर्मकांड का मुख्य विषय बोल देते हैं, और 13 से 16 तक उसको दैवत कांड का विषय बोल देते हैं, और बाद का 4 अध्याय 17 से लेकर के और 20 तक के उसको ब्रह्म कांड के रूप में बोल देते हैं। बीच का जो दैवत कांड है 4 अध्याय का, यद्यपि उसमें देवताओं का कुछ वर्णन है, लेकिन ये एक तरह से प्रथम 12 अध्यायों का ही बचे हुए विषयों का वर्णन है। एक तरह से उसका परिशिष्ट है, बचे हुए विषयों का वर्णन करता है, लेकिन है ये पूरा वाक्य शास्त्र ही मीमांसा शास्त्र। इन अध्यायों में, 16 अध्यायों में अधिकांश में 3 अध्यायों को छोड़ के बाकी सब में 4-4 पाद हैं। पहले अध्याय में 4 पाद, ऐसे दूसरे में ऐसे 4-4 पाद हैं, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद। लेकिन तीसरे अध्याय में, छठे अध्याय में और 10वें अध्याय में, इन 3 अध्यायों में 8-8 अध्याय हैं। वो दुगने हैं, ये बड़े हैं। मीमांसा दर्शन के 16 अध्यायों के कुल सूत्रों की दृष्टि से देखें तो ये बाकी 5 दर्शनों से, जिन दर्शनों की चर्चा परिचय हम पहले प्राप्त कर चुके हैं, उससे भी डेढ़े से भी अधिक है। अर्थात वो एक तरफ 5 दर्शन और ये अकेला दर्शन उन सब से भी बड़ा है, डेढ़ा है, उससे भी अधिक है। उनके सूत्रों की संख्या में कुछ भेद है, कहीं 2 सूत्र 1 बन जाते हैं, कहीं 1 को 2 बना दिया जाता है। ऐसा जो कुछ प्रकाशकों में अलग अलग मिलता है, कुछ ऐसी परंपराएं रही हैं, उसमें थोड़ा भेद मिलता है। लेकिन लगभग 2700 सूत्र इसके अंदर रहते हैं, 2700 से कुछ अधिक सूत्र या थोड़े से कम सूत्र, इतने सूत्र इस पूरे मीमांसा दर्शन में मिलते हैं। मीमांसा दर्शन में अध्याय, उसमें पाद और उसमें बीच बीच में अधिकरण दिए गए हैं। अधिकरण मतलब उस पाद में भी अलग अलग कोई एक विषय उठाया जाता है। मान लीजिए धर्म की जिज्ञासा है, वेद का नित्यत्व है, शब्द का अर्थ है, और ऐसे बहुत सारे अधिकरण बनाए गए हैं। और उन अधिकरणों की संख्या लगभग 1000 मानी जाती है। 1 सहस्र 1000 अधिकरण है, और इनमें विभिन्न न्यायों का कथन है कि जितने अधिकरण हैं वो अलग अलग न्याय कहे जाते हैं। न्याय का अभिप्राय यहाँ होता है कि किसी विशेष विषय में कोई युक्ति या निर्धारक तत्व को बताना, यहाँ ऐसे इस कार्य को करेंगे, एक सूत्र दे दिया जाता है, उसको न्याय के रूप में कहा जाता है, संक्षेप से कहा जाता है। तो ऐसे 1000 न्याय इस मीमांसा दर्शन में कहे गए। न्याय दर्शन एक अलग तरह से न्याय की बात करता है। यहाँ कुछ निर्धारक तत्व हैं कि ऐसी स्थिति में ये करना चाहिए, कुछ उदाहरण हैं, उन उदाहरणों के नाम से है। ऐसे विभिन्न न्याय यहाँ पर उपस्थित किए गए हैं,
और इससे हम समझ सकते हैं कि ये कितना विस्तृत है। ये भाषा शास्त्र है। हम जो भी संवाद करते हैं, बोलते हैं, उसमें शब्दों के अर्थ का योगदान जो हम समझते हैं, वो शब्दों के अर्थ का योगदान बहुत कम होता है। पूरे वाक्य का अर्थ, इसका योगदान उससे अधिक होता है। और वाक्य के अर्थ के अतिरिक्त भी हम किस प्रसंग में बात बोल रहे हैं, किस भाव से बोल रहे हैं, हमारा ऊंच नीच वाक्य कैसा है, हाव भाव कैसे हैं, उन सब पर भी अर्थ निर्भर करता है। तो जब हम किसी प्रसंग में बात करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं, तो हम केवल शब्द और वाक्य पर ही निर्भर नहीं करते हैं, व्यक्ति के मुखमंडल पर, नेत्रों पर, हाथों पर, हाव भाव पर, प्रसंग पर भी निर्भर करते हैं और हम वहां अर्थ को ले लेते हैं। तो व्यवहार में भाषा को समझना अपेक्षाकृत हमारे लिए सरल होता है। लेकिन जिन वेद मंत्रों और अन्य शास्त्रों को हम समझना चाहते हैं कि ये कह क्या रहे हैं, वहां वो व्यक्ति हमारे सामने उपलब्ध नहीं है, उनके हाव भाव हमारे सामने उपलब्ध नहीं है, तो बहुत सारा अर्थ हम उस तरह से नहीं जान सकते। वहां तो जो लिखा है, जो वाक्य है, उससे ही हम अधिक से अधिक अर्थ को निकालने का प्रयास करते हैं। इसको हम थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हैं, आजकल जो संविधान है विभिन्न देशों के, हमारा भी अपना है, तो न्यायालयों में कभी किसी विषय पर विवाद होता है कि ये बात संविधान के अनुकूल है या प्रतिकूल है। तो संविधान की विभिन्न धाराओं को अलग अलग लोग प्रस्तुत करते हैं और उन धाराओं में भी जो वाक्य रचना है, अनेक बार वो मुख्य बात वहां वाक्य में नहीं होती है, वाक्य में होते हुए तो उसको निकालते हैं अथवा उसका तात्पर्य ढूंढते हैं कि यहाँ संविधान का मूल तात्पर्य क्या था, ये संविधान की भावना के अनुकूल है या प्रतिकूल है। ये सब बड़ी विस्तृत विवेचनाएं की जाती हैं, बड़े बड़े न्यायाधीश बैठते हैं और फिर उसमें निर्णय किया जाता है। ये सब वाक्यार्थ बोध को देखते हुए किया जाता है। तो जब हम इस संविधान में, मनुष्यकृत संविधान में, अनेक विद्वानों मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए संविधान में भी ऐसी चर्चा करते हैं और ऐसे प्रसंग आ जाते हैं, संविधान बनाने वालों ने अपनी तरफ से जितना स्पष्ट करना था किया, तो भी हमें विवेचना करनी होती है। ऐसे ही वेद के बारे में, अन्य शास्त्र के वचनों के बारे में हमें विवेचना करनी होती है। ऐसे प्रसंग आ जाते हैं कि यहाँ शास्त्र का तात्पर्य क्या है, ये बात शास्त्र के अनुकूल है या प्रतिकूल है, ये मीमांसा यहाँ की जाती है। तो मीमांसा का वैसे शाब्दिक अर्थ जिज्ञासा होता है, जानने की इच्छा। जब हम जानना चाहते हैं तो वहां विचार तो होता ही है, विमर्श तो होता ही है, विवेचना तो होती ही है, अन्वेषण होता है, ऊहापोह होती है। ये यहाँ मीमांसा दर्शन में किया गया और चूंकि ये विचार किया जाता है तो इसको विचार शास्त्र भी कहा जाता है। आखिर हम विचार कैसे करें, अर्थ का निर्णय कैसे करें। और अर्थ के निर्णय में जब हम विभिन्न वाक्यों को, मंत्रों को देखते हैं, तो किसी एक मंत्र से हमें लगता है कि यहाँ ये अर्थ निकल रहा है, कहीं लग रहा है यहाँ ये अर्थ निकल रहा है। ऐसा ही उपनिषद के वचनों में, ब्राह्मण के वचनों में या और भी शास्त्रों में, तो हमें लगता है कि ये अनेक अर्थ निकल के आ रहे हैं और ये कुछ विरुद्ध लग रहे हैं और कुछ भिन्न लग रहे हैं। ऐसे में ये निर्णय करना कि वास्तव में शास्त्र का तात्पर्य ये है या ये है या ये है, और इनमें बलवान कौन सा है। शास्त्र से जब हम अर्थ को लेते हैं, वाक्य से अर्थ को लेते हैं, तो इनमें से बलवान कौन है, किसको हम अधिक मुख्य माने, ये अधिक मुख्य है या ये अधिक मुख्य है। इस निर्णय के लिए भी यहाँ पर विवेचना की गई है, उसकी परीक्षा की गई है कि क्यों इस तरह से अर्थ निकालना मुख्य है और बलवान है, और क्यों इस तरह से अर्थ निकालना प्रमाण होते हुए भी इसकी अपेक्षा से कम बल वाला है। तो जहां दो बलवानों में, दो प्रमाणों में भिन्नता आ रही हो, तो हमें कौन सा अर्थ स्वीकार करना चाहिए। इसको एक भिन्न तरीके से मैं बताने का प्रयास करता हूं कि महर्षि दयानंद ने शब्द प्रमाण के बारे में चर्चा की। हमारे प्राचीन शास्त्रकार कहते हैं, तो महर्षि कहते हैं कि अगर वेद भी हमारे लिए शब्द प्रमाण है, ऋषिकृत ग्रंथ भी हमारे लिए शब्द प्रमाण है, महर्षि के वचन भी हमारे लिए शब्द प्रमाण है, कि यदि कभी भिन्नता प्रतीत हो तो हमें किसको स्वीकार करना होता है। महर्षि दयानंद हैं, अन्य ऋषि हैं, महर्षि दयानंद अपने से पूर्वज ऋषियों को अधिक महत्व देते हैं।
और उनकी बात अपने से कम मानते हुए कथन करते हैं, ये उनकी विनम्रता है। लेकिन मनुष्यकृत और ईश्वरकृत ग्रंथों में यदि कहीं भिन्नता प्रतीत हो तो प्रमाण ईश्वरकृत ग्रंथ यानी वेद का स्वीकार किया जाता है, वो परम प्रमाण है। यद्यपि सूत्रों से हमें कुछ प्रतीत हो रहा है, सूत्र मनुष्यकृत हैं, ये मनुष्यकृत ग्रंथ है, वहां कुछ गलत हो सकता है, तो ऐसे में बलाबल का विचार किया जाता है। नहीं, साक्षात वेद में ऐसा लिखा है इसलिए ये अधिक प्रमाणित है, हम इसको मानेंगे। ऋषिकृत ग्रंथ भी प्रमाणित होते हुए यदि वेद के विरुद्ध प्रतीत होते हो तो उसका अस्वीकार्य होता है। तो जैसे ये हम बल या अबल का ग्रहण करते हैं, कौन अधिक बलवान है, कौन अधिक स्वीकार्य है, हमें निर्णय करना होता है। तो ऐसे ही वेद मंत्रों में भी अगर कहीं कोई अर्थ निकल के आ रहा है, कहीं कोई अर्थ निकल करके आ रहा है, हम अपनी दृष्टि से जो अर्थ लग रहे हैं निकाल रहे हैं, तो ऋषियों ने इस विषय में बहुत गहन विवेचना की है, बहुत विस्तृत चर्चा की है। और वो तो वेद में ही चूंकि आलोड़न करते थे, सब कुछ जानते थे और चर्चाएं करते थे, उन समस्याओं को जो आ रही थी उनको इन्होंने उल्लेखित करके और निर्णय का प्रयास किया। हमें एक शैली भी है कि कहाँ किसको अधिक बलवान मानना है। तो ये भी मीमांसा का एक बड़ा मुख्य विषय रहता है, जिसमें उन्होंने श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या इनका वर्णन किया है। बड़ा विस्तृत विषय है, इसका कुछ परिचय मैं आगे आपके सामने रखूंगा। और इनको बताते हुए कहा कि श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, इसमें जो पहले वाला है वो अधिक प्रामाणिक है और जो बाद वाले हैं वो कम प्रामाणिक है। प्रामाणिक सारे हो सकते हैं, समाख्या जो सबसे अंतिम है वह भी प्रामाणिक हो सकता है किसी प्रसंग में जहां हमें और कोई विरुद्ध अर्थ नहीं दिख रहा है। लेकिन यदि भिन्न भिन्न अर्थ हमें प्रतीत हो रहे हैं तो देखना होता है कि किसका बल अधिक है, किसका बल कम है। बलाबल का विचार ये भी मीमांसा का बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है और बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है, और गंभीरता से अध्ययन करने से ये चीजें हमें सूक्ष्मता से समझ में आती है। थोड़ा बहुत कुछ परिचय मैं इसका आपके सामने आगे रखूंगा। मीमांसा में वाक्य को जब अर्थ की दृष्टि से देखा जाता है तो एक विभाजन और किया जाता है, जो कि एक सार के रूप में है आप लोगों के समझने के लिए, कि जब हम कभी कोई एक वाक्य बोलते हैं, अभी हम अपनी दृष्टि से देख लें, ऐसा ही ईश्वर की दृष्टि से या ऋषियों की दृष्टि से भी हम लगा सकते हैं। जब हम कभी कोई एक वाक्य बोलते हैं तो हमें देखना होता है कि वक्ता इसमें कहना क्या चाह रहा है, कौन सी नई बात कह रहा है। हम जब कोई वाक्य बोलते हैं तो कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जो हमें पता है, बोलने वाले को पता है, सुनने वाले को भी पता है, उनका अर्थ भी पता है, वो बात हमारे ज्ञान में है। उनका उल्लेख करते हुए हम कुछ नई बात कहते हैं। तो वाक्य में कुछ शब्द पूर्व ज्ञात को बताया जाता है और कुछ नई बात कही जाती है। तो वाक्य में ये भेद देखा जाता है, विवेचना करते हैं कि यहाँ वास्तव में नई बात क्या कही जा रही है। जो नई बात होती है उसको विधेय कहते हैं, विधि कहते हैं। और जो बातें पहले से पता है लेकिन वाक्य में वर्णित हैं तो उसको उद्देश्य कहते हैं। कुछ बातों का उल्लेख करते हुए हम कुछ नई बात कहते हैं। उदाहरण के लिए हम किसी व्यक्ति को कहें, मोहन गांव गया। मोहन गांव गया, ये बहुत सामान्य वाक्य है। अब इसमें एक मोहन शब्द है, एक गांव शब्द है और एक गया शब्द है। ये एक वाक्य हो गया। अब मैंने ये वाक्य किसी के लिए बोला, मोहन गांव गया। अब मैं वास्तव में कहना क्या चाहता हूं? मैं मोहन को बताना चाहता हूं, या मैं गांव को बताना चाहता हूं, या मैं गया इसको बताना चाहता हूं? कहना क्या चाहता हूं? तो वैसे हम देखेंगे कि भाई मोहन गांव को गया, मैं ये पूरा ही कहना चाहता हूं। अब एक बोलने वाला जो सुनने वाला है, दोनों अगर मोहन को जानते हैं पहले से तो वो परिचित है। अब मोहन को बताना वहां इस वाक्य का उद्देश्य नहीं है। अगर इसकी पृष्ठभूमि को देखें तो तीनों बातें हो सकती हैं। अगर सामने वाले को पता है कि कोई व्यक्ति गांव गया, अब यदि मैं उनको बताऊं कि मोहन गांव गया, तो अब मैं मोहन को बताना चाहता हूं। गांव गया ये पता है सामने वाले को और मेरे को भी पता है। तो वाक्य का उद्देश्य, वाक्य का प्रयोजन क्या हुआ, विधेय क्या हुआ? मोहन को बताना कि गांव कौन गया है। प्रश्न हो कि गांव कौन गया,
जब मोहन गांव गया, अब यहाँ पर मोहन विधेय होगा। मोहन को बताने के लिए ये वाक्य कहा गया है, गांव गया ये नहीं बताना है। लेकिन अगर ये हो कि मोहन गया, मोहन कहीं गया, इतना मेरे को भी पता है और सुनने वाले को भी पता है, लेकिन कहाँ गया ये नहीं पता है। अब यदि मैं इस वाक्य को बोलूंगा मोहन गांव गया, तो अब मेरे इस वाक्य बोलने का प्रयोजन या मुख्य बात क्या है? गांव को बताना कि मोहन गया है, लेकिन कहाँ गया है? गांव गया। अब इसको और देखें कि मोहन का भी पता है, मोहन का पता है, लेकिन मोहन कहाँ है ये नहीं पता है। तो वहां पर कभी जाने की प्रक्रिया है कि मोहन मोहन क्या कर रहा है, ऐसा कुछ जानना हो तो भाई मोहन जो है वो गांव को गया, यहां से गया, यहां पर नहीं। तो हम किसी वाक्य में क्या कहना चाहते हैं, मुख्य बात क्या है, उसको विधेय कहते हैं। और जो पहले से पता है, जितना अंश पहले से पता है, उसको उद्देश्य कहते हैं। तो उद्दिष्ट करके हम कुछ संकेतित करके फिर कुछ नई बात कहना चाहते हैं। तो मीमांसा दर्शन जब भी वाक्य की चर्चा करता है, विवेचना करता है, तो वहां पर ये देखते हैं कि यहाँ उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है, कहना क्या चाहता है। ऐसा ही वेद मंत्रों के संदर्भ में भी होता है। तो इससे हम ये जानते हैं कि वास्तव में ईश्वर की यहाँ पर विधि क्या है, वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो ऐसे ये वाक्यों की विवेचना, वाक्यों के ठीक अर्थ तक पहुंचना, ये मीमांसा दर्शन के अंदर बताया गया। इन सब वाक्य की विवेचना की दृष्टि से इन्होंने विभिन्न शाखा ग्रंथों और ब्राह्मणों के वचनों को लिया है और उन वचनों को लेकर के पक्ष विपक्ष बता करके, वहां व्याकरण का भी कहीं उपयोग होता है, कहीं निरुक्त का प्रयोग होता है, शब्दों के अर्थ का, और इन सब का विवेचना करते हुए सकारण प्रयोजन दिखाया जाता है कि यहाँ क्या कहना चाहते हैं, ये ठीक है, ये नहीं है। बहुत सारी विवेचना, हम कहें कि बौद्धिक विवेचना यहाँ पर की गई है। तो जो बुद्धि प्रधान व्यक्ति हैं और सूक्ष्मता से किसी बात को समझना चाहते हैं, वो उसको देखते हैं, बुद्धि का भी विकास होता है। और फिर जब मीमांसा को हम पढ़ लेते हैं, मीमांसा को समझ लेते हैं, तो फिर जब हम किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं तो हमारी दृष्टि एक अलग प्रकार की बनती है। हम देखते हैं कि यहाँ वास्तव में कहना क्या चाह रहा है, हम मूल बात तक पहुंचने की स्थिति में आते हैं। ये क्षमता हमारी मीमांसा दर्शन को पढ़ने से बन जाती है। मीमांसा दर्शन के बारे में बहुत सारे व्याख्याकार हुए, बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारी, सबसे अधिक मीमांसा दर्शन और उसके व्याख्याओं के रूप में हमें प्राचीन शास्त्र मिलते हैं। बहुत अधिक व्याख्या है, बहुत अधिक शास्त्रार्थ हैं, बहुत अधिक चर्चाएं हैं, और उसमें तर्क वितर्क भी बहुत है, शाब्दिक हैं, अन्य हैं। एक तरफ लगेगा जैसे कि ये तर्क वितर्क का शास्त्र है, लेकिन ये वाक्य की विवेचना कर रहा होता है। तो उसमें दो प्रकार के विभाग आजकल हो गए हैं। कुछ इसको मीमांसा को अनीश्वरवादी मानते हैं, ये ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है। और एक वर्ग है जो इसको ईश्वरवादी मानता है, सेश्वर मानता है। लेकिन हम तो इसको ईश्वरवादी ही मानते हैं, क्योंकि ये वैदिक दर्शन है। तो वेद में ईश्वर का वर्णन है, ये भी वेद को स्वीकार करके चलता है, लेकिन ईश्वर इसका मुख्य विषय नहीं है। ईश्वर यानी ब्रह्म मुख्य विषय है उत्तर मीमांसा का, वेदांत दर्शन का, वहां ब्रह्म की चर्चा की गई है। तो अलग अलग विषयों में जब कोई शास्त्र चर्चा करता है और दूसरे का नाम मात्र उल्लेख करता है अथवा उसका उल्लेख नहीं करता, उससे ये अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि वो ईश्वर को या उस विषय को नहीं मानता है। ये छयों के छयों दर्शन उपांग हैं, वेद से जुड़े हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं, और इन सब में सामंजस्य है। ये एक एक विषय को पृथक पृथक रूप से वर्णन करते हैं। तो लोक में इसको सेश्वर और अनीश्वर के रूप में कथन किया जाता है, जैसा सांख्य के लिए भी लोगों ने प्रचलित कर दिया है। लेकिन जो हम प्राच्य शैली से देखते हैं, तो ये ईश्वरवादी है, ईश्वर को मानता है, वेद को मानता है, वेद के प्रमाण को मान करके चलता है। अब इसकी चर्चा में प्रारंभ जो किया इन्होंने, तो पहला सूत्र इनका था अथातो धर्म जिज्ञासा। अब हम धर्म की जिज्ञासा करते हैं, धर्म को जानना चाहते हैं, धर्म की मीमांसा करते हैं। यानी इस दृष्टि से ये अपने को प्रतिपादित कर रहे हैं, इसका विषय कि धर्म के बारे में चर्चा है। हमने वैशेषिक दर्शन में देखा, वहां उन्होंने कहा अथातो धर्मम व्याख्यास्यामः। अब हम धर्म की व्याख्या करेंगे, वो भी धर्म के बारे में कह रहे हैं।
और धर्म की व्याख्या करेंगे। ये भी धर्म की जिज्ञासा करेंगे। दोनों जगह धर्म शब्द है और अन्य भी जगह धर्म विभिन्न अर्थों में आता है। मनुस्मृति में भी धर्म शब्द आता है, उसको भी धर्मशास्त्र कहा जाता है। तो वैशेषिक दर्शन में जो धर्म का वर्णन किया गया, जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस होता है, वहां वस्तु धर्म की बात मुख्यता से की गई है कि किस वस्तु में क्या गुण धर्म होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, उसको वस्तु धर्म के रूप में देखा गया। मीमांसा दर्शन के अंदर जब धर्म की बात कही गई तो शास्त्र क्या कह रहा है, हमारे लिए क्या विधि और निषेध है, समाज के लिए क्या है, व्यक्ति के लिए क्या है, इसको बताने की दृष्टि से यहाँ धर्म की जिज्ञासा की गई कि हमें वाक्यार्थ बोध से ये जानना है कि वास्तव में धर्म क्या है, जिससे हमारा धारण होता है। वेद हमारे लिए क्या कहना चाहता है, उसे हमें जानना है। तो धर्म की जिज्ञासा की गई। धर्म को इन्होंने स्वयं ने आगे खोला है कि आखिर यहाँ धर्म है क्या, हम धर्म किसको कहें, यहाँ हम किसको धर्म मान करके आगे चर्चा कर रहे हैं। तो उन्होंने दूसरा सूत्र लिखा, चोदना लक्षणों अर्थो धर्म। हम उस धर्म की बात कर रहे हैं जिसका लक्षण प्रेरणा है, चोदना लक्षण। संस्कृत में ये शब्द प्रेरणा के लिए कहा जाता है, जैसे कि हम गायत्री मंत्र में बोलते हैं धियो यो नः प्रचोदयात्, तो प्र वहां पर प्रकर्ष रूप से है। तो हम चाहते हैं कि परमात्मा से हमें प्रेरणा मिले, परमात्मा से हमें निर्देश मिले, वेद से हमें निर्देश मिले। तो यहाँ धर्म का अभिप्राय है कि शास्त्र यानी वेद, ईश्वर हमारे लिए क्या प्रेरणा दे रहा है, प्रेरणा ही जिसका लक्षण है, ऐसे धर्म की यहाँ विवेचना की गई। तो जब ये वाक्यार्थ बोध की चर्चा करते हैं, वाक्यार्थ बोध को बताते हैं, वाक्य का अर्थ क्या है ये बताते हैं, तो मुख्य उसका प्रयोजन यही है कि परमात्मा हमारे लिए क्या निर्देश देना चाह रहा है, वेद में क्या प्रेरणा दे रहा है, हमारे लिए क्या संविधान उसने बना के दिया है, उसको जानना। तो मीमांसा का प्रयोजन हमें प्रथम दो सूत्रों में मिल जाता है कि यहाँ धर्म की जिज्ञासा है, धर्म का विचार है, धर्म की मीमांसा है, और धर्म वो जो कि ईश्वर के द्वारा प्रेरित किया गया है, ईश्वर के द्वारा बताया गया है, जो शब्द प्रमाण है, उसके अर्थ को ठीक ठीक जानना। अर्थ को ठीक ठीक जानना इतना महत्वपूर्ण है कि इसको इतनी विस्तृत ढंग से बताया। और ये इस बात का भी संकेत है कि किसी वाक्य के अर्थ को समझने में कितनी भ्रांतियां हो सकती हैं, कितने भिन्न भिन्न अर्थ लगाए जा सकते हैं। तो वहां भूल होने की कितनी अधिक संभावना है, इसलिए ये इतनी विवेचना की गई कि हम कहीं गलत अर्थ ना पकड़ लें और भ्रांत ना रह जाएं कि हम वेद को जान रहे हैं और गलत अर्थ को पकड़ लिया है हमने। तो इस भ्रांति में जो भ्रांत है, जिसने गलत रास्ता पकड़ लिया और सोच रहा है कि मैं ठीक रास्ते पे चल रहा हूं, तो वो तो चलता जाएगा और अपने लक्ष्य से विमुख होता चला जाएगा, उसका सारा पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए ठीक ठीक अर्थ को जानना इतना अधिक महत्वपूर्ण है। उसके अनुरूप फिर हम इच्छा प्रयत्न करेंगे, अपने कर्मों को निर्धारित करेंगे। इसलिए ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण विषय है। और इसीलिए महर्षि दयानंद ने जहाँ सत्यार्थ प्रकाश में अन्यत्र भी मीमांसा ग्रंथ का उल्लेख किया, दर्शनों के अध्ययन का उल्लेख किया, उपांगों का, तो इस मीमांसा को यानी पूर्व मीमांसा को सबसे पहले लिखा कि जब हम इसको पढ़ेंगे तो वाक्य का अर्थ ठीक लगाना आएगा, तो फिर अन्य दर्शनों को हम ठीक ठीक समझ पाएंगे, ठीक ठीक अर्थ निकाल पाएंगे। इससे भी पहले व्याकरण का लिखा है कि व्याकरण को अगर हमने नहीं जाना, पद के अर्थ को ठीक से नहीं जाना, तो फिर हम वाक्य का अर्थ भी नहीं जान पाएंगे। तो व्याकरण भी कहा, अंगों का अध्ययन कहा, उपांगों के अध्ययन में मीमांसा का कहा। अब हम अपने मस्तिष्क को इतना बना चुके हैं, विकसित कर चुके हैं, ऋषियों की शैली के अनुरूप अनुप्राणित कर चुके हैं कि हम ठीक अर्थ तक पहुंच सकें, हमारी दृष्टि ऋषियों जैसी हो जाए और ईश्वर जिस दृष्टि से बात को कह रहा है वो हमारी बुद्धि बन जाए, आर्ष बुद्धि बन जाए। इसलिए सबसे पहले इसको लिखा है। ये इसलिए इतना अधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। लेकिन हमारे समाज की स्थिति ऐसी हो गई है कि मीमांसा दर्शन सब दर्शनों में उपेक्षित हो गया है। अन्यों की अपेक्षा ये सबसे कम पढ़ा जाने वाला है, इस पर कम प्रयत्न करने वाले हैं, बड़ा कठिन है, श्रम साध्य है,
पढ़ना और पढ़ाना दोनों कठिन श्रम साध्य हैं। अन्य चीजों का उपयोग हम जो पढ़ते हैं लिखते हैं शीघ्र हो जाता है, उपदेश भी लोगों के लिए अच्छा हो जाता है, जनता भी अच्छी तरह से सुनती है, उनको भी अच्छा लगता है कि हमारे लिए कुछ कहा गया। लेकिन शास्त्र की गंभीरता में जाना, ठीक अर्थ को निकालना, जो कि विद्वानों का कार्य है और जो कि भूमि में रह करके होता है, अलग रह करके होता है, आधारभूत कार्य है, वो मीमांसा के द्वारा होता है। और अगर हमें ये मीमांसा और व्याकरण नहीं पता है तो बाकी चीजें ऊपर ऊपर होती रहेंगी, हम कुछ अर्थ ठीक भी ले लेंगे, गलत भी ले लेंगे, लेकिन जहां कहीं समस्या आएगी तो बिना व्याकरण वाले के, बिना मीमांसा के ठीक अर्थ तक पहुंचना असंभव भी कहा जा सकता है, कठिन बहुत है। इसलिए ये आधारभूत है, इसमें जीवन लगाना, पढ़ना तपस्या पूर्ण है और ब्राह्मण वृत्ति का व्यक्ति ही इसको कर सकता है। नहीं तो इसकी जो सारी विवेचनाएं हैं वो अगर उदाहरण के रूप में कुछ कुछ आपके सामने रखी जाए तो आप लोगों को लगेगा ये क्या बात है, हमें तो समझ में भी नहीं आ रही। तो इसके लिए मीमांसा पढ़ने के लिए जो पृष्ठभूमि चाहिए, बहुत अधिक शास्त्र का ज्ञान चाहिए और उसमें रुचि होनी चाहिए कि मैं बौद्धिक कार्य कर सकूंगा, बुद्धि पे जोर लगाने की स्थिति होनी चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति इस शास्त्र को पढ़ पाते हैं और उसको व्यवहार में लाते हैं, फिर भी उनके लिए बहुत कठिन होता है। ऐसा ये मीमांसा शास्त्र है। तो धर्म की जिज्ञासा और उसका प्रयोजन ईश्वर की प्रेरणा को जानना। अब इसके मैं कुछ अधिकरणों का प्रारंभ का परिचय आपके सामने देता हूं तो थोड़ा आपको आभास होगा कि ये भूमिका कैसी बना रहे हैं। तो पहला, जैसा कि मैंने धर्म का बताया कि पहले धर्म की जिज्ञासा का ये एक अधिकरण होता है, ये अपने आप में एक अधिकरण है कि धर्म की जिज्ञासा। उन्होंने कहा कि जब ये था तो अब इसके बाद में धर्म की जिज्ञासा है। किसके बाद में? जब पहले सारा वेद आदि को पढ़ लिया, स्मरण कर लिया और अब ये जानना चाह रहे हैं कि वेद वास्तव में कहना क्या चाह रहे हैं। तो ये गुरुकुलों में पढ़ने के बाद में, एक स्तर तक पढ़ने के बाद में फिर ये होती है। और जब हम व्यवहार में जाते हैं कि अब इसका पालन कैसे करें तो ये मीमांसा का विषय आता है। फिर दूसरा है धर्म का लक्षण क्या है। जैसा कि मैंने चोदना लक्षणों अर्थो धर्मः, ये दूसरा सूत्र का ये एक अधिकरण हो गया कि धर्म का लक्षण क्या है, उसकी विवेचना की। फिर आगे धर्म प्रामाण्य विषय लिया, अधिकरण बनाया कि भाई इस धर्म की प्रामाणिकता क्या है। क्योंकि जब तक हमें प्रामाणिकता पता ना लगे, तब तक हमें विश्वास ना हो, हम क्यों पढ़ेंगे, क्यों विवेचना करेंगे, क्यों समय लगाएंगे। तो इसलिए धर्म की प्रामाणिकता क्या है, उसका प्रामाण्य क्या है, धर्म की प्रामाणिकता कैसे है, उसके बारे में एक अधिकरण बनाया गया। फिर आगे चर्चा की कि भाई हमें धर्म का ज्ञान करना है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए जानना है। ये तो हम और तरीके से भी जान सकते हैं, जैसे कि हम जीवन कैसे जिए, क्या खाएं, क्या पिए। जिन्होंने वेद आदि शास्त्रों को नहीं पढ़ा है वो भी व्यवहार से बहुत कुछ जानते हैं, अन्य शास्त्रों को भी पढ़ के जानते हैं और व्यक्ति प्रत्यक्ष में भी जान लेता है। ठोकर लगती है तो आगे ठीक चलने लगता है। तो प्रत्यक्ष से भी तो हम बहुत सारी बातें जानते हैं, कुछ अनुमान से भी जानते हैं। तो इन्होंने यहाँ एक विवेचना की, यदि हम प्रत्यक्ष से ही सब कुछ जान लेते हैं, अनुमान करके कुछ जान लेते हैं, तो फिर शब्द प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं थी। मीमांसा दर्शन शब्द प्रमाण पर केंद्रित है। जैसे न्याय दर्शन मुख्यतः अनुमान प्रमाण पर केंद्रित है, सबको मानते हैं लेकिन मुख्य विवेचना अनुमान की होती है। ऐसे ही मीमांसा शब्द प्रमाण को पर केंद्रित है। ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन भी शब्द पर केंद्रित है। तो प्रसंग आता है कि भाई हमें शब्द प्रमाणों की, शास्त्रों की आवश्यकता क्या है। हम जीवन जैसे भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, चल लेंगे। यहाँ इन्होंने प्रतिपादित किया कि प्रत्यक्ष के द्वारा, प्रत्यक्ष का अर्थात अपनी इंद्रियों और मन आदि से जानना, इसके द्वारा हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते और अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य इतने मात्र से हम निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मन, मस्तिष्क और इंद्रियां वर्तमान में जो चल रहा है उसी को देखेगी, उसी को जानेगी और थोड़ा बहुत आगे पीछे का जानेगी। लेकिन जो जीवन का लक्ष्य मुक्ति है, पुनर्जन्म है, आगे के जन्म है, धीरे धीरे उन्नति है, उन सब के बारे में ये नहीं बता सकती। और प्रत्यक्ष भी हमारा सारा नहीं है। ये लोकांतर इतने बड़े बड़े हैं, इतने दूर दूर तक हैं कि प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता है। तो वस्तुओं का भी ज्ञान हमें शब्द प्रमाण के माध्यम से ठीक हो पाता है, पूरा हो पाता है। इसलिए शब्द प्रमाण की आवश्यकता है, इसके बिना हम अपने जीवन को सार्थक नहीं कर सकते। तो धर्म के ज्ञान में शब्द प्रमाण सबसे मुख्य है। ये परोक्ष विषय को बताता है जिसको हम नहीं जान सकते।
वहां प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए कहा गया कि प्रत्यक्ष ज्ञान धर्म के ज्ञान में अप्रामाणिक है। यद्यपि प्रत्यक्ष ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, और जिनका समाधि का प्रत्यक्ष है, ईश्वर के साक्षात्कार का प्रत्यक्ष है, वो तो खैर अंतिम स्थिति का है। लेकिन सामान्यतः जो हमारा इंद्रियों के माध्यम से, मन बुद्धि से प्रत्यक्ष है, उसके लिए इन्होंने कहा कि ये प्रत्यक्ष ज्ञान धर्म में प्रमाण नहीं है। यदि हम इंद्रियों और मन बुद्धि के द्वारा जो जानते हैं उसी को ठीक मानते हुए जीवन जिएंगे तो हम धर्म की पालना नहीं कर सकते। फिर हम इंद्रियों के सुख के लिए ही लगे रहेंगे, कुछ निवारण के लिए लगे रहेंगे दुखों के, और हमारा जीवन भौतिकवादियों जैसा हो जाएगा। भौतिकवाद, आधुनिक विज्ञान इंद्रिय और यंत्रों को प्रमाण मान के ही चलता है, इसलिए वो धर्म में प्रमाण नहीं हो सकता। वैज्ञानिकों को छोड़े हम भी अगर केवल इंद्रियों के प्रत्यक्ष के ज्ञान को मान के चलेंगे तो वो धर्म में प्रमाण नहीं हो सकता। तो इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकरण बनाया कि प्रत्यक्ष धर्म में प्रमाण नहीं है। एक अंश में थोड़ा होगा, लेकिन हमें शब्द प्रमाण पर जाना होगा। तो फिर धर्म के विषय में प्रमाण क्या है? तो एक अधिकरण और आगे बनाया कि धर्म में वेद का प्रामाण्य है। धर्म के विषय में वेद ही प्रमाण है, और उसके संबंध में तर्क वितर्क किए। विपक्षी उसके पूर्व पक्ष देता है कि इसमें आवश्यकता नहीं है, हम तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। वो विस्तृत विवेचना है, और शबर मुनि ने शाबर भाष्य में उसकी विस्तृत विवेचना भी की। जानने समझने योग्य है, जो वेद के जिज्ञासु हैं, वेद के प्रति श्रद्धा रखते हैं। एक अधिकरण अलग से बनाया कि धर्म के ज्ञान में वेद की प्रामाणिकता है, प्रत्यक्ष की प्रामाणिकता नहीं है। वैसे सब प्रमाणों को हमारे यहाँ स्वीकार किया गया है, लेकिन इस संदर्भ में अंतिम प्रमाण वेद ही है। मनुस्मृतिकार भी कहते हैं कि धर्म के ज्ञान में धर्मम जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमम श्रुति। श्रुति यानी वेद परम प्रमाण है, वही अंतिम प्रमाण है। महर्षि दयानंद भी इसी बात को कहते हैं। तो शबर भाष्य और ये सब मीमांसा दर्शन इसी बात को कहते हैं, एक अलग से अधिकरण बनाया है। फिर शब्द प्रमाण की प्रामाणिकता पर चर्चा की है कि शब्द प्रमाण भी प्रामाणिक है या नहीं है, इसको विवेचना की। देखिए, वाक्यार्थ बोध आगे आएगा, लेकिन उससे पहले की जो भूमिका है वो सारी बहुत सारे विषय लिए। तो शब्द की प्रामाणिकता है या नहीं है, उस पर चर्चा किया। शब्द के स्वरूप पर विचार किया, ये एक अधिकरण बनाया, उसकी चर्चा की है। शबर भाष्य में विस्तृत चर्चा है। शब्द का अर्थ के साथ क्या संबंध है, शब्द और अर्थ क्या होते हैं, शब्द का अर्थ किससे कहते हैं, शब्द का अर्थ क्या होता है, इसकी चर्चा है। शब्दार्थ संबंध की चर्चा है। फिर शरीर से अतिरिक्त आत्मा है, इसकी भी चर्चा है। अन्य दर्शन भी इसकी चर्चा करते हैं, यहां भी इसकी चर्चा की गई कि देहातिरिक्त आत्मा है। फिर एक महत्वपूर्ण विषय शब्द के बारे में कि शब्द की नित्यता, इसकी चर्चा महर्षि दयानंद ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में अन्यत्र विस्तृत रूप से की है। कहीं शब्द को नित्य माना जाता है, कहीं शब्द को अनित्य माना जाता है, भिन्न भिन्न संदर्भों में। न्याय दर्शन में शब्द को अनित्य माना जाता है, जो कि सुना जाता है। यहाँ शब्द को नित्य माना जाता है, तो वो किस संदर्भ में? तो महर्षि भी शब्द के नित्यत्व पर विचार करते हैं। तो जो मूल शब्द है, ये ईश्वर के ज्ञान में है, वो नित्य है। तो यहाँ शब्द की नित्यता अनित्यता पर भी काफी चर्चा की गई। फिर वाक्य अधिकरण लिया गया। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य में क्या क्या देखा जाता है, वो वाक्य अधिकरण है। और फिर वेद के पौरुषेय के बारे में चर्चा की। वेद का पौरुषेयत्व है या अपौरुषेयत्व है, हम इस पे भी काफी चर्चा करते हैं। आप लोगों ने प्रवचनों में भी सुना होगा, महर्षि दयानंद भी लिखते हैं इस पे, और चर्चा मैं कल करूंगा। और अन्य भी मीमांसा में क्या क्या दिया गया है, कुछ कुछ उदाहरण के रूप में, परिचय के रूप में आपके सामने रखूंगा। आज का विषय इतना ही रखता हूँ। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।